सो नोइंग राहुल गांधी, अब तो राहुल गांधी इन सब लोगों से मिले, जिनको जो हार गए उनसे भी मिले, जो जीते उनसे भी मिले दिल्ली में। नहीं, मेरा हारे हुए से कैंडिडेट से मिले हुए। कैंडिडेट की बात अच्छा, कर रहा हूं। आप एक बार बता दीजिए। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि अगर उनके सामने भी कहा ही गया होगा साहब ये हुआ चुनाव में, तो राहुल गांधी कौन ने कहेगा? क्या किया? कौन कहेगा? सौरभ जी एक बार बता दीजिए। उसमें कुछ अच्छे कैंडिडेट भी मिले हैं उनको, उस कहना जो है वो सही है, लेकिन 5 ही आदमी 10 ही आदमी ने पैसा दिया मान लीजिए अगर, तो आप तो कोई कैंडिडेट कहेगा कि मैंने पैसा दे के लिया? आप देने वाले और लेने वाले को बुला के बात कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई कहेगा कि पैसा हमने दिया और पैसा देने वाला भी वही बैठा है। होना क्या चाहिए था? नहीं होना, उसका बहुत चाहे तो बहुत इजी है ना, कि जो आप सब सीट पर नहीं लड़े, 55 सीट्स पर लड़े, 5 पर तो फ्रेंडली कुछ होता नहीं है, मगर हुआ आमने सामने आरजेडी के। जिस 55 सीट पे लड़े उसमें आप कहते कि इनमें एप्लीकेंट कौन कौन थे, उनको बुला लीजिए, बहुत एप्लीकेंट नहीं, और उसमें से भी कहते कि जिसको ये है कि उससे ज्यादा खराब कैंडिडेट, उससे वो मजबूत कैंडिडेट था और कमजोर कैंडिडेट को दे दिया गया पैसा लेकर के, तो आप आइए और प्रूफ कीजिए। वो 55 सीट के ही लोग थे, उनको बुलाते कि जो एप्लीकेंट थे, लेकिन आपने एप्लीकेंट को नहीं बुलाया, उनको बुलाया जिनको टिकट मिला था। अच्छा मुझे ये बताइए, चुनाव तो राहुल गांधी को भी जीतने हैं ना, राजनीति में है तो केवल वो आदर्श के लिए तो नहीं है, उनको चुनाव भी जीतने हैं। तो अब जैसे बिहार का इलेक्शन हो रहा था, हमारी समझ है कि अलावरू जी उनके हैंड पिक्ड आदमी थे, उन्होंने एक भरोसे विश्वस्त को अपने भेजा कि तुम जाकर के देखो चुनाव, तुम ही प्रभारी हो। राहुल गांधी की खुद की समझ और इन्वॉल्वमेंट किसी इलेक्शन में कितनी होती है? मेरे ख्याल में बहुत नहीं होती है, और मेरे ख्याल में जो एक थिंकिंग है, हम बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी जो सोच है, हर आदमी की सोच होती है, मेरी सोच है कि उनकी सोच है कि मोदी जी से जब लोग निराश होंगे, ऊब जाएंगे, हम सेकंड पार्टी से तो हमको आप नीचे हिंदुस्तान में नहीं ले जा सकते हैं। नेशनल पार्टी तो 2 ही है इस मुल्क में ना, बीजेपी और कांग्रेस। अभी मोदी जी का जलवा है, तो ये सोचते हैं मेरे ख्याल में कि मोदी जी से जब निराश होंगे लोग, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझको यही लगता है, अभी जो एफर्ट हम देख रहे हैं वो वही लगता है। सहमत है आप इस बात से? हाँ बिल्कुल, ये धारणा बनी है, जो मेरी समझ है 2004 के चुनाव से। ये प्रणब मुखर्जी की कही हुई बात बता रहे हैं। 2004 के चुनाव के पहले मीडिया के लोगों से कहते थे हमसे आप लोग मिलते ही नहीं हैं, और वो मानते थे कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, सरकार नहीं बना रहे हैं। जब सरकार बन गई तो कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी जिनको आश्चर्य हुआ कि हमारी सरकार बन गई। तब से कांग्रेस में एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो सत्ता में है उससे लोग नाराज़ होंगे तो आपको चुनेंगे। जो शकील साहब बात कह रहे हैं, 2 ही नेशनल पार्टी है। अगर बीजेपी से नाराज़ होंगे, बीजेपी को लोग हटाना चाहेंगे, तो विकल्प क्या है? रीजनल पार्टी तो कोई हो नहीं सकती, कोई एक स्टेट की पार्टी हो नहीं सकती, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो अब सवाल यह है कि कब होंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि उस समय तक बीजेपी अपने को बदल नहीं लेगी? 3 चुनाव तो हो ही गए ना। अपनी लीडरशिप नहीं बदल लेगी, जो लोग चाहते हैं उसके अनुसार बदलाव नहीं कर लेगी। तो आपको देखिए, युद्ध कभी हो या ना हो, सेना के बारे में कहते हैं, लेकिन फौज को हर समय तैयार रहना चाहिए। इसीलिए युद्धाभ्यास चलता रहता है, वॉर एक्सरसाइज चलती रहती है। तो चुनाव में क्या है, राजनीति में क्या है? संगठन आपका तैयार रहना चाहिए। ये जो बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में कहा जाता है कि 24/7 जो है इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो किसी भी संगठन को, राजनीतिक संगठन को जो चुनावी राजनीति में है, इसी मोड में रहना चाहिए। कब चुनाव हो जाएगा पता नहीं, ऐसा तो नहीं चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तब आप तैयारी शुरू करेंगे। दूसरी बात है कि राजनीति में हैं आप, सार्वजनिक जीवन में हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा नहीं है, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपकी नीयत चाहे जितनी अच्छी हो, उसका नतीजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो शकील साहब ने कही, राजनीति में हो, किसी क्षेत्र में हो आदमी, आत्मसम्मान सबको चाहिए होता है। आत्मसम्मान से समझौता करने वाले कम होंगे, और हर आदमी के एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि यहाँ तक कर लेंगे, इतना कर लेंगे।
और उसमें भी ये इससे तय होता है कि हमारी महत्वाकांक्षा क्या है। शकील साहब आज से 25 साल पहले अगर ये स्थिति आती तो शायद चुप हो जाते। आज उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, परिवार की महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वो खुलकर बोल सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को, अगर राहुल गांधी सचमुच कांग्रेस को सुधारना चाहते हैं, कांग्रेस की स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाकर बात करनी चाहिए।